सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंग किंग जिया से फाइट कर रही थी और दोनों की फाइट काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जिया ने फेंग किंग को अपने फायर चेन में पकड़कर अरीना से बाहर फेंक दिया था, जिसकी वजह से फेंग किंग बैटल हार गई थी। उसके बाद कोई भी जिया को चैलेंज नहीं दे रहा था, इसीलिए फिर जिया ने सेकंड राउंड में हार मान ली थी। थर्ड राउंड में फेंग भी स्वॉर्ड मैनिस से फाइट कर रही थी। स्वॉर्ड मैनिस ने अपने एक ही अटैक में उसे घायल कर दिया था और अपने दूसरे अटैक में फेंग भी को अरीना से बाहर कर दिया था, जिससे वो बैटल हार गई थी। फिर जियान ने थर्ड बैटल में भी हार मान ली थी, जिससे डांगेंग फ्रेंडली कंपटीशन जीत गए थे और हाओरी ने जीतने पर स्वॉर्ड सेक्ट से सीक्रेट डोमेन का एक स्पॉट मांग रहा था। फिर जियान उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे स्पॉट दे दिया था। उसके एक महीने बाद लुयांग फिर जियान और सेक्ट के बाकी मेंबर्स के साथ सीक्रेट डोमेन की तरफ जा रहा था। फिर अब हम लुयांग को देखते हैं। वो फेंग भी से पूछा कि क्या तुम मुझे टेन सेट के बारे में कुछ चीजें बता सकती हो। एक लड़की लुयांग से कहती है कि हमारे स्वॉर्ड सेक्ट और ब्लड गॉड सेक्ट हेवनली वेस्टलैंड के साउथर्न पार्ट में है, इसीलिए हमें टू साउथर्न सेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। फेंग भी लुयांग को बताती है कि इनर गेट की सेकंड बेस्ट स्टूडेंट है और इसका नाम जाओ वेनजून है। लुयांग उसे रेस्पेक्ट देता है। वेनजून कहती है कि फेंग भी हमेशा मुझे तुम्हारे बारे में बताती है। पिछली बार मैं किसी काम की वजह से सेट से बाहर चली गई थी, जिस वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पाई, पर आखिरकार आज मैं तुमसे मिली गई। तुम सच में काफी अच्छे और टैलेंटेड हो। फेंग भी हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। ये बात सुनकर फेंग भी शर्मा जाती है और वेनजून को चुप करने की कोशिश करती है। वेनजून लुयांग से कहती है कि अगर तुम दूसरे सेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें उनके बारे में बता सकती हूँ। लुयांग कहता है कि मुझे खुशी होगी कि तुम मुझे सारे सेट्स के बारे में बताओगी। वेनजून बताती है कि टू ईस्टर्न सेट्स में डीमन गॉड सेक्ट और किलर गॉड सेक्ट आते हैं। टू वेस्टर्न सेट्स में नेदर गॉड सेक्ट और इविल गॉड सेक्ट आते हैं, लेकिन फोर नॉर्दर्न सेक्ट्स थ्री होल्स के साथ रिसोर्सेज शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि सीक्रेट डोमेन में उनके पास सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स है। फेंग भी कहती है कि फोर नॉर्दर्न सेक्ट्स में डिवाइन ब्लेड सेक्ट, स्नो गॉड सेक्ट, मून गॉड सेक्ट और तियानगेंग स्वॉर्ड सेक्ट आते हैं। इन चारों सेट्स के पास सीक्रेट डोमेन में 30 स्पोर्ट्स हैं। लुयांग पूछता है कि अगर 4 सेट्स के पास इतने स्पोर्ट्स हैं तो 3 होल्स के पास कितने स्पोर्ट्स होंगे। वेनजून कहती है कि हर एक होल के पास 100 स्पोर्ट्स हैं। यह सुनकर लुयांग चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वेनजून और फेंग भी कैसी बातें कर रही थी, क्योंकि 4 सेट्स के पास सिर्फ 30 स्पोर्ट्स हैं जबकि 3 होल्स के पास 100 स्पोर्ट्स है। तो ये दोनों 4 सेट्स के पास ज्यादा स्पोर्ट्स क्यों बता रही है। वेनजून लुयांग को समझाती है। वो कहती है कि सीक्रेट डोमेन में बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, पर उन सारे स्पोर्ट्स में खास ट्रेजर नहीं होता और 3 होल्स के पास ज्यादातर वही स्पोर्ट्स है जिसके अंदर खास ट्रेजर नहीं होता, बल्कि 4 सेट्स के पास सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे खास ट्रेजर होते हैं, इसीलिए हम ये सब कह रहे हैं। लुयांग उसकी बात समझ जाता है। फेंग भी कहती है कि 10 सेट्स को ज्यादातर अर्थ एबिस के पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर्स ने बनाया है। सिर्फ नॉर्दर्न 4 सेट्स हैं जिन्हें हेवनली वेस्टलैंड के मास्टर्स ने बनाए हैं। लुयांग पूछता है कि 4 सेट्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। फेंग भी बताती है कि हमारा स्वॉर्ड सेक्ट डिवाइन ब्लेड सेक्ट और तियानगेंग स्वॉर्ड सेक्ट के ज्यादा क्लोज नहीं है, मगर स्नो गॉड सेक्ट्स और मून गॉड सेक्ट्स के साथ हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं। वेनजून कहती है कि लेकिन स्नो गॉड सेक्ट और मून गॉड सेक्ट के बीच में छोटी मोटी फाइट चलती रहती है, जिस वजह से हम किसी एक सेक्ट के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते। लुयांग पूछता है कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से स्नो गॉड सेक्ट और मून गॉड सेक्ट आपस में फाइट करते हैं। फेंग भी वहां जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। वो लुयांग से कहती है कि प्यार की वजह से दोनों सेट्स के बीच में फाइट चलती है। हमारे सेक्ट फाउंडिंग मास्टर पहले बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे, जिसकी वजह से स्नो गॉड सेक्ट और मून गॉड सेक्ट की गॉडेसेस उन्हें पसंद करती थी। ये बात सुनकर फेंग भी और वेनजून को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि फेंग किंग ग्रैंड मास्टर के बारे में ऐसी बातें कर रही थी जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फेंग किंग लुयांग से कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज्यादा शौकीन मिजाज के थे और उन्हें दोनों गॉडेसेस भी बहुत पसंद थी। ये कहते हुए फेंग किंग लुयांग को टच करने लगती है, जिससे वो घबरा जाता है और उससे दूर हो जाता है।
फेंग भी लुयांग से कहती है कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये हमेशा से इस तरह की हरकतें करती है और हमारे ग्रैंड मास्टर ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि उन्होंने लेडी बिंगयोन और लेडी रुयान की मदद की थी। फेंग किंग फालतू में उनके बीच ये प्यार की बातें कर रही है, इससे फेंग किंग को काफी गुस्सा आता है, पर वो फेंग बी को कुछ नहीं कहती। फेंग भी फेंग किंग से कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर अर्थ डिपार्टमेंट के हेड हैं और उन्होंने कभी भी मुझे नहीं बताया कि ग्रैंड मास्टर किसी के साथ रिलेशन में थे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। इससे पता चल रहा है कि तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमसे बात करना ही बेकार है। ये कहकर फेंग भी लुयांग और वेनजून के साथ वहाँ से दूर चली जाती है। इससे फेंग किंग को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम कुछ वक्त के लिए मजे कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। कुछ वक्त बाद वो सब सीक्रेट डोमेन की फॉर्मेशन के पास आ जाते हैं। सोर्ड सेट के सारे मेंबर्स डिवाइन सोर्ड शिप से नीचे उतर जाते हैं और फिजियान शिप को अपने पास रख लेते हैं। वहाँ इमोर्टल ब्लड गॉड भी था। लुयांग को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, पर सब लोगों के वहाँ रहते हुए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसीलिए लुयांग को कुछ नहीं कहता। स्नो गॉड सेट की इमोर्टल लेडी बिंग यून फिजियान के पास आती है और उनसे ग्रैंड मास्टर जेन युआन के बारे में पूछती है। फिजियान कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर अभी अर्थ एबिस में है, पर हमें ये नहीं पता है कि वो वापस कब आएंगे। बिंग यून पूछती है कि यह खबर कौन लेकर आया है कि ग्रैंड मास्टर अर्थ एबिस में है। फिजियान लुयांग को अपने पास बुलाते हैं और बिंग यून से कहते हैं कि लुयांग है, ये खुद अर्थ एबिस में ग्रैंड मास्टर से मिला था और उन्होंने इसे सोर्ड सेट में भेजा है। फिजियान उसे सारी बातें बताते हैं। उनकी सारी बातें सुनकर बिंग यून वहाँ से चली जाती है। मून गॉड सेट की इमोर्टल रुयान को फिजियान से बात करनी थी। वो उनकी तरफ देखने लगती है, इसीलिए फिजियान लुयांग को साइड में भेज देते हैं। फेंग भी लुयांग को एक फीमेल स्टूडेंट से मिलवाती है। वो कहती है कि स्नो गॉड सेट के इनर गेट की टॉप स्टूडेंट्स है, इसका नाम जी आंसू है और ये पिछले साल की हेवनली चाइल्ड लिस्ट में 15 रैंक पर थी। आंसू लुयांग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने शांग गुआन किंग को हरा दिया है, तुम सच में काफी टैलेंटेड हो। लुयांग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा लक अच्छा था जिसकी मदद से मैं उसे हरा पाया। अगर मेरा लक खराब होता तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाता। यांसू कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, शांग गुआन किंग के पास ब्लैक गोल्ड शॉर्ट बॉडी है और उसे सिर्फ लक से हराया नहीं जा सकता। तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो जिसकी मदद से तुम उसे हरा पाए। ये सब बातें करने के बाद यांसू वहाँ से चली जाती है। रुयान और उसके साथी फिजियान से बात कर रही थी। उन्हें देखकर लुयांग फेंग भी से पूछता है कि ये दोनों लड़कियाँ कौन है जो सेक्ट लीडर फी से बात कर रही है। फेंग भी बताती है कि जो लड़की लीडर फी से बात कर रही है वो मून गॉड सेक्ट की लेडी रुयान है और उसके साथ यूरो है जो मून गॉड सेक्ट के इनर गेट की टॉप स्टूडेंट है। लुयांग पूछता है कि योरू और यांसू में से कौन ज्यादा पावरफुल है। फेंग भी बताती है कि पिछली बार की हेवनली चाइल्ड लिस्ट में यूरो 13 रैंक पर आई थी और वो यांसू से स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ 3 हॉर्स की शिप भी आ जाती है। 3 हॉर्स के सारे मेंबर्स शिप से नीचे उतर जाते हैं। लुयांग को देखकर लिटिल डीमन फेरी काफी खुश होती है और लुयांग को भी काफी अच्छा लगता है। लुयांग को देखकर यानलान चौंक जाती है। वो सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ 200 सालों में लुयांग 6th लेवल के हेवनली गॉड बन गया। आखिरकार उसने ये सब कैसे किया। लिटिल डीमन फेरी और यानलान लुयांग के पास आती है। लिटिल डीमन फेरी लुयांग का हाथ पकड़कर उसे कहती है कि मुझे लग रहा था कि तुम मर चुके हो, पर अब तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन दोनों को पास देखकर फेंग भी चौंक जाती है और लुयांग से पूछती है कि ये कौन है। उसकी बात सुनकर लिटिल डीमन फेरी शर्मा जाती है और लुयांग से दूर हो जाती है। लुयांग फेंग भी को बताती है कि यह भी अर्थ एबी से है और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसका नाम जियो लिटिल डीमन फेरी है। लुयांग लिटिल डीमन फेरी को फेंग बी के बारे में बताता है। वो ये भी कहता है कि तुमने 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। इससे पता चलता है कि तुम फेरी वेस्टलैंड हॉल में काफी मेहनत कर रही हो। यानलान फेंग बी से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो। लुयांग और लिटिल डीमन फेरी को साथ देखकर फेंग बी को काफी बुरा लगता है, पर वो यानलान के साथ चली जाती है। दरअसल फेंग बी लुयांग को पसंद करने लगी थी और लिटिल डीमन फेरी को उसके साथ देखकर उसे काफी बुरा लग रहा था। लिटिल डीमन फेरी लुयांग से कहती है कि लेडी यानलान मेरा अच्छा ख्याल रख रही है जिसकी मदद से मैं इतनी जल्दी 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ब्लड गॉड सेक्ट से कैसे बच गए। लुयांग कहता है कि यह बहुत लंबी कहानी है, इसलिए मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में बताऊंगा। तभी डांगिंग डायनेस्टी की तरफ के लोग भी वहाँ जाते हैं और सब लोगों को साथ मिलकर सीक्रेट डोमेन का गेट ओपन करने के लिए
कहता है तो सब एक साथ एक स्टोन में पावर ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है। तो सारे सेट्स और होल्स के एवनली गॉड से उस पोर्टल की मदद से सीक्रेट डोमेन में चले जाते हैं। शांगवान किंग लुयांग के पास आता है और उसे कहता है कि लड़कियों के पीछे छिपना बंद करो और मुझसे फाइट करो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।